बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से ये ख़बर आम हुई है कि नवाज़ शरीफ साहब ना सिर्फ हर सूबे का दौरा करेंगे, वो हर पॉलिटिकल लीडर से वन ऑन वन मुलाकात करेंगे, इसके अलावा वफूद के लेवल पर भी मुलाकातें होंगी और फिर एक APC यानी कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, बड़ा स्टेक हो उनका, छोटा स्टेक हो, बिल्कुल चुन्ना मुन्ना सा स्टेक हो, सबको इन्वॉल्व किया जाएगा, सबके साथ बैठ करके बात की जाएगी। तब से जेल में एक शख्स जिनका नाम है इमरान खान साहब, उनके तन बदन में आग लगी हुई है, उनकी बेकरारी, बेचैनी किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रही है, वो प्रॉब्लम में आ गए। उन्होंने अपने वकला से डिस्कस भी किया है और उनके ज़रिए पैगाम भी पहुंचाया है, और पैगाम ये पहुंचाया है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को भी इसमें शामिल किया जाए और नवाज शरीफ को मनाया जाए कि वो इमरान खान को एंगेज करे। बताएं मुझे, है ये बड़ी खबर कि नहीं? इससे भी बड़ी खबर ये है कि ये जिम्मेदारी जिनके कंधों पर डाली गई है, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, उनके होश उड़े हुए हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। आपको यकीन नहीं आता, आप इस्लामाबाद में, ऐवान सदर में किसी से भी जाके पूछ लें कि आरिफ अलवी की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि उनको ये कहा गया है कि भाईजान ये आपका आखिरी मौका है। आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की येस नहीं करा सके, आप इंतखाबात की लिए तारीख नहीं लेकर के दे सके, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बतौर सदर कुछ नहीं कर सके, तो ये आखिरी मौका है। अब बतौर सदर आप PMLN को, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ को इस बात पर कायल करें कि वो इमरान खान साहब से बात करें। बताएं, परेशानी जायज़ है ना? ये वाहिद परेशानी है आरिफ अलवी साहब की जो कि बिल्कुल जायज़ है। उसकी वजह यह है कि ऐसा वो क्यों करें और क्या उनकी इस कोशिश का असर भी होगा, तो मुझे ये नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करेंगे। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब तो आरिफ अलवी साहब के पास है कि शायद अपनी बका के लिए, शायद उनके ऊपर जो है मुहिब्बे वतनी के जो दरवाजे हैं वो दोबारा खुल जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, शायद इमरान खान की नज़र में उनकी इज्जत दोबारा बढ़ जाए, शायद इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो एक आला अफजल मुकाम हासिल कर ले। मुझे नहीं पता, इसकी वजूहात आप आरिफ अलवी साहब से पूछिए। लेकिन क्या नवाज शरीफ या क्या PMLN ये करेगी, तो इसका जवाब मेरे पास जरूर है, वो मैं आपको बता देती हूं। उसका जवाब है बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, इसकी मैं आपको रीजंस अभी थोड़ी देर में बताती हूं। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब के लिए एक और बॉम्ब तैयार हो गया है। वो बॉम्ब है एहतसाब अकबर की शक्ल में। इस बॉम्ब को इमरान खान साहब ने खुद तैयार किया था। शहजाद अकबर साहब को, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उन्होंने शहजाद अकबर साहब को इस मिशन पर लगा दिया था कि जाओ सबका जाकर एहतसाब करो, मुझे निकाल दो, PTI को छोड़ दो, पिंकी पीरनी के बारे में सोचना तक नहीं, फराग गोगी को हाथ तक नहीं लगाना, उस्मान बुजदार को कुछ नहीं कहना, उसके अलावा नून लीग, पीपल्स पार्टी, हर कोई फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हर एक के ऊपर एहतसाब का रंदा फेर दो। ये जो बॉम्ब इमरान खान साहब ने लॉन्च किया था ना दूसरों के लिए, वो अब बॉम्ब इमरान खान साहब के लिए और उनके ऊपर खुद फटेगा, क्योंकि मामला है नेशनल क्राइम एजेंसी वाले 190 मिलियन पाउंड्स का। शहजाद अकबर मान गए हैं, वो बनेंगे जी वादा माफ गवाह। शहजाद अकबर की एंट्री होने वाली है, और इसलिए एंट्री होने वाली है क्योंकि वजारत खारजा ने एक चिट्ठी लिख दी है UK हाई कमीशन को और उनसे कहा है कि भाईजान ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी वाले मामले के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी मामलात हैं, वो प्लीज़ आप हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर करें, क्योंकि हम इस मामले को समझकर ओपन एंड शट केस बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये मामलात पेंडिंग चल रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि शहजाद अकबर साहब क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, वो बरतानिया में हैं, तो लिहाजा UK इन्वॉल्वमेंट इज इक्वली वैलिड। मामला नंबर 2 ये है कि भाईजान जब ये डॉक्यूमेंटेशन सबके सामने आएगी तो सबके होश उड़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जिस तरह इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम अपनी साइफर की कॉपी गुमा बैठे हैं, वो साइफर किधर गया पता नहीं किधर गया, हाय मुझसे साइफर गुम हो गया, उसी तरह जो नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ जो भी मामला तय हुए थे, उसके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, जो लिखित परत है, वो पाकिस्तान को नहीं दी गई। यानी वो खत, वो डॉक्यूमेंटेशन, वो फाइल
वो लेटर, वो जो भी है, हमें पता ही नहीं, कभी मंजर आम पर आए नहीं, तो हमें क्या पता कि लेटर है, फाइल है, पेपर्स का पलंदा है, क्या है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी पाकिस्तान को नहीं दी गई। वो इस वक्त शहजाद अकबर यानी एहतसाब अकबर के पास है। तो ये बॉम्ब तो फटना ही फटना है, इस बॉम्ब को तो पाकिस्तान लाना ही लाना है। सो वो क्या कहते हैं, जे हो जे कोको हो जे बच्चे। जैसे इमरान खान साइफर गुम हो गया, वैसे ही उनके बच्चे शहजाद अकबर, मुझे नहीं पता किधर, पेपर किधर है, वो नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ क्या मामला तय हुआ है, भाई कोई लिखत परत होती है हवा में, हवा में कहाँ है डॉक्यूमेंट्स, कहाँ है वो पेपर्स। तो भाईजान इस मामले को अब सुलझाने का वक्त आ गया है, और ये मामला तभी सुलझेगा जब ये पेपर्स सामने आएंगे। ये मामला तभी सुलझेगा जब वो जो शहजाद अकबर नाम का बॉम्ब जब सामने आएगा, और जब इस बॉम्ब ने सामने आना है, और क्योंकि हवाओं का रुख बदल चुका है, और क्योंकि जब इस बॉम्ब ने सामने आना है तो बॉम्ब ने खुदकुश बॉम्ब तो बनना नहीं है, तो लिहाजा वो वादा माफ गवाह बनेंगे और ये बॉम्ब फोड़ेंगे इमरान खान साहब के सर पे। ठीक है, अच्छा वैसे बहुत ही बॉम्ब 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 वाली बातें हो गई, पहले दहशतगर्दी के इतने वाकयात हो रहे हैं, लेकिन हाँ भाई, ये इमरान खान साहब ने ये मिसाइल, ये बम तैयार किया था ना, उन्होंने ही शह दी थी ना, वरना उससे पहले एहतसाब अकबर, शहजाद अकबर को कौन जानता था, कोई भी नहीं जानता था। अब आ जाए जी कि इमरान खान साहब के साथ बातचीत करनी चाहिए कि नहीं, तो इसका सीधा जवाब जो मैं आपको दूंगी वो है बिल्कुल नहीं। अब आप मुझे कहेंगे बीनेश आप तो बड़ी जमहूरियत की बातें करती हैं, आपने क्यों कहा कि इमरान खान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इमरान खान से बात नहीं करनी चाहिए। रुके ज़रा, ठहर जाए, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि इमरान खान साहब का मसला बातचीत नहीं है, इमरान खान साहब का मसला है झूठ बोलना, इमरान खान साहब का मसला है अपने आप को बड़ा साबित करना। इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि वो समझते हैं कि उनके सामने जो मुल्क का आर्मी चीफ है वो भी कुछ नहीं है, उनके सामने जो मुल्क का डीजीआई है वो भी कुछ नहीं है, उनके सामने जो मुल्क का वजीर आजम है वो भी कुछ नहीं है, उनके सामने जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं वो भी कुछ नहीं है। उनको सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ उनको लोग जानते हैं और सिर्फ उन्हीं की इज्जत करें क्योंकि सिर्फ उनको लोग जानते हैं। वो ये मानने तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि भाई कुछ और लोगों को भी तो लोग जानते होंगे, कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज की भी तो फॉलोइंग होगी, कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर भी लोग अपना जो है वो दिल निछावर करते होंगे, अपनी मोहब्बत निछावर करते होंगे। नहीं। और मुद्दा यह है कि इमरान खान साहब एक नेगेटिव आदमी है और वो हर चीज में एक नेगेटिविटी ढूंढते हैं। अच्छा, ये मैं कोई एम लफाजी नहीं कर रही, ये एम लफाजी नहीं कर रही हूँ। इमरान खान साहब से जब भी मुलाकात की जाएगी, ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब मुलाकात के लिए या बातचीत के लिए मानेंगे, वो इस वक्त लिटरली तरले मिन्नतों पर हैं कि किसी तरह कोई तो मुझसे बात कर ले। कोई मुझसे बात ही नहीं करता, कोई तो मुझसे बात कर ले। तो जब भी कोई भी इनसे बात करेगा तो इमरान खान साहब उसको पोर्ट्रे ऐसे करेंगे, और माजी में इमरान खान साहब ने किया है, वो अब भी उसको ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि भाई देखा, मैं तो इनकी जरूरत था, मेरे बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता, मेरे बगैर तो इनसे कुछ हुआ ही नहीं इसलिए मेरे घुटनों पर आ गए, मेरे बगैर तो कोई चीज़ चल नहीं सकती, मेरे बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती, मेरे बगैर फौज नहीं चल सकती, मेरे बगैर एजेंसी नहीं चल सकती, मेरे बगैर नवाज शरीफ नहीं चल सकता, मेरे बगैर नून लीग नहीं चल सकती, मेरे बगैर बिलावल नहीं चल सकता, मेरे बगैर पीपल्स पार्टी नहीं चल सकती। वो इस तरह से इन चीज़ों को पोर्ट्रे करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, झूठ बोलेंगे। झूठ बोलेंगे कि अंदर बात कुछ और हुई होगी, बाहर आके फप्पे कुटनियों की तरह बातें कुछ और करेंगे, कन्वे कुछ और करेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे वो अपनी स्लो पॉइजन को लेकर के झूठ बोलते रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वो जूते के जरिए स्लो पॉइजनिंग करवाने के हवाले से झूठ बोलते रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि वो नवाज शरीफ की वापसी को लंदन प्लान कहते रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे जब उनके ऊपर हमला हुआ तो उन्होंने ये कहा कि पता नहीं जी मुझे तो 4 गोलियां लग गई हैं। बाद में उन्हीं के डॉक्टर जो उनके खासुल खास हैं वो कह रहे थे कि भाईजान छर्रे लगे, गोलियां नहीं लगी। तो इमरान खान साहब झूठ बोलने के भी बहुत माहिर हैं, और इमरान खान साहब को ये समझ भी नहीं है कि जो बातें जो कि नेशनल इंटरेस्ट में होती हैं वो बातें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल साइफर की है। अगर साइफर के मामले को लेकर के उनसे बात हजम नहीं हो रही और साइफर से उनको खेलना कैसे है आता है, तो अगर गलती से कभी खुदा ना खास्ता कोई उनसे बातचीत करने चला जाए इस हालत में, तो वो तो उस चीज को ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि देखा ना 8 फरवरी तो आनी ही नहीं थी इमरान खान के बगैर। सो इमरान खान से बात नहीं की जा सकती, नवाज शरीफ इमरान खान साहब से बात नहीं कर सकते। एपीसी का जब वाकया हुआ था, जब इमरान खान साहब धरने पे बैठे हुए थे, वो धरना खत्म करने का नाम नहीं ले रहे थे,
तब एपीसी का वाकया हुआ। अगर इमरान खान साहब में शर्म हया होती, वो खुद इस धरने को कॉल ऑफ करते, लेकिन तब भी वो राहील शरीफ की कॉल का इंतजार कर रहे थे कि राहील शरीफ जो कि उस टाइम पर आर्मी चीफ थे, वो बोलेंगे तो मैं धरना खत्म करूंगा। और फिर यही हुआ, राहील शरीफ को इंटरफेयर करना पड़ा, उनको कॉल करनी पड़ी और उनको कहना पड़ा कि कुछ खुदा का खौफ करे, एपीसी का वाकया हो गया है प्लीज। और फिर नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर आप तस्वीरें मनाजर अब भी देखें, क्योंकि तब इतना सोशल मीडिया नहीं था ना, तब सोशल मीडिया को इमरानदारी के मजे नहीं लगे हुए थे, तो अगर आप उस फुटेजेस को निकाल के देखें तो आपको एक गुस्सा, एक हारा हुआ शख्स, एक शिकस्त खुर्दा शख्स इमरान खान नवाज शरीफ के बराबर में बैठा होगा। वो इमरान खान जो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठने से पहले 126 दिन नवाज शरीफ को, इसकी हुकूमत को गाली देता रहा था, लेकिन उसके सामने नवाज शरीफ पुरसकून पुरएतमाद बैठे हुए थे और इमरान खान गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड हारे हुए शख्स की तरह बैठे हुए थे। इस हद तक मतलब ही इमरान खान है, उनको पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं ये झूठा ड्रामा या नाटक नहीं कर सकती कि है जमहूरियत को बचाने के लिए इमरान खान साहब के साथ बात करें। इमरान खान साहब ने जमहूरियत के लिए आज तक किया क्या है? इमरान खान साहब को जमहूरियत का मतलब, जमहूरियत के स्पेलिंग आते हैं? सिर्फ उनकी फैसिलिटेशन, इमरान खान की फैसिलिटेशन उनकी नज़र में, इमरान खान की नज़र में जमहूरियत है, लेकिन वो हमारी नज़र में जमहूरियत नहीं है। मामला यहां तक पहुंच चुका है कि अब इंतखाबात से पहले हर हद तक अपना आखिरी टूल इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, और इमरान खान साहब हस्बे रवायत लोगों को यूज़ एंड अब्यूज़ कर रहे हैं कि अपनी रवायत को बरकरार रखेंगे, और इंतखाबात से पहले जिस हद तक वो आरिफ अलवी साहब को अंडर प्रेशर करके निचोड़ ना सकें उतना वो निचोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर ये तमाम एक्सरसाइज रायगा जाएगी। पीटीआई को ज़रूर एंगेज किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान को नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।